इन युद्धों का फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होता है। पूंजीपति हथियार बेचते हैं और दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए युद्ध करते हैं। पश्चिमी पूंजीवादी देश हैं जो इन युद्धों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं। शिक्षा दो, शिक्षा दो। आज आप विरोध प्रदर्शन निकाले हो तो किससे निकाले? बेटा, पिछले 3-3.5 साल से दुनिया के 40 देश युद्धरत हैं और इन युद्ध के अंदर आम आदमी का, महिलाओं का, गरीब लोगों का नुकसान होता है। किसानों, मजदूरों के बच्चे युद्ध में मारे जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो इन युद्धों का फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होता है। पूंजीपति हथियार बेचते हैं और दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए युद्ध करते हैं। 1% लोगों के हित के लिए 99% लोगों को कुर्बानी दी जा रही है। जनसंघर्ष मंच इस बात को समझते हुए अब जो रूस, यूक्रेन का और साथ ही इजराइल का, ईरान का और गजा में जो युद्ध चल रहा है उसका विरोध करते हुए जनसंघर्ष मंच ने आज गोहाना शहर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए ये मांग की कि दुनिया भर के देशों में जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, दलित, ये देश की 98% आबादी है इन देशों में, ये सभी एकजुट होकर के शासक पूंजीपतियों के खिलाफ युद्ध करें। इन साम्राज्यवादी युद्धों को क्रांतिकारी युद्धों में तब्दील कर दें ताकि उनकी मुक्ति हो सके। साथ ही यूएनओ जैसी संस्था को जो युद्ध आज जारी है उन युद्धों को रुकाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा नेतन्याहू जो गजा के अंदर रोज सैकड़ों लोगों को मार रहा है और इन सैकड़ों में से 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं, इस प्रकार एक भयंकर नरसंहार के कार्य में वो लगा हुआ है और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी गिरफ्तारी के वारंट निकाल रखे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये जो देश हैं, पश्चिमी पूंजीवादी देश हैं जो युद्धों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं और ये मांग करते हुए कि हमारे देश में भी अभी युद्धों के खतरे टले नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान पिछले दिनों मुश्किल युद्ध से बचे हैं। तो अगर ऐसा होता तो भयंकर विनाश हो जाता और ऐसे विनाश की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। इसलिए गोहाना के महिला पुरुषों ने इकट्ठे होकर के अपने समाज को चेताने के लिए आज शहर भर में इतनी गर्मी में प्रदर्शन किया है। सर, जो आपने प्रदर्शन किया है शहर में, इसका उद्देश्य क्या रहा और इस कहां से लेकर के कहां तक आपने प्रदर्शन किया? हमने ये प्रदर्शन समता चौक से शुरू करते हुए शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास से होकर छोटूराम चौक के ऊपर से होते हुए फिर शहीद चौक और महावीर चौक से गुजरते हुए समता चौक पर इसका हम समापन करेंगे। और हमारा मकसद ये था कि जनता को इन विभीषिका करने वाले पूंजीवादी, साम्राज्यवादी युद्धों के खिलाफ सचेत करना, उनको इनके परिणामों के बारे में बताना और इनको रोकने के लिए व्यापक जन आंदोलन करने के लिए तैयार करना। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? आज गोहाना में जो हाल ही में युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई, पुरुष इकट्ठा हुए और उन्होंने समाज को एक संदेश देना चाहा। ऐसे समय में जब लोग त्राही कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के दाने नहीं है, हम भारत में ही देखें तो 80% लोग जो है वो 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसी हालत में युद्ध अपने आप में एक बहुत भयंकर घटना साबित होगी और इन युद्धों में आम लोग, आम जनता, हमारी महिलाएं और बच्चे इस त्रासदी को झेलते हैं। इस त्रासदी को यही आम पब्लिक झेलती है। तो ऐसे में जब साम्राज्यवादी खेमे और पूंजीवाद की लूट में लगे हुए हैं, हथियार बेचने की होड़ लगी हुई है, तेल की लूट में सब शामिल हैं, तो वो सारे संसार भर को युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं।
इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को होता है या ऐसे साम्राज्यवादी देशों को होता है जैसे अमेरिका और दूसरा फ्रांस वगैरह, इनको फायदा होता है। किसी आम जनता के लिए युद्ध कोई समाधान हो ही नहीं सकता, बल्कि युद्ध अपने आप में एक समस्या है। तो ये संदेश देने के लिए कि इन युद्धों के खिलाफ, जबकि हम ऐसे समय में विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जगह जगह युद्धों के माहौल बने हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होते होते टला है। तो हम आम जनता, मेहनतकश जनता, सर्वहारा जनता एकजुट हो और इस बात से सबक ले कि इन युद्धों से आम जनता का ही नुकसान होता है। हमारी महिलाएं इसके विभीषिका को भुगतती हैं, बच्चे भुगतते हैं, और जो लुटेरा वर्ग है वो इस पर खूब खुशियां मनाता है, रंगरेलियां मनाता है, उसको इसका फायदा पहुंचता है। इस बात को समझाने के लिए आज शहर में प्रदर्शन किया गया और लोगों को ये संदेश दिया गया कि हम इस युद्ध का पुरजोर विरोध करें, और साथ में नेतन्याहू जैसे लोगों का गिरफ्तारी की मांग की गई है, क्योंकि पिछले दिनों गाजा में जिस तरह से नरसंहार चल रहा है, इसी को आगे ईरान के ऊपर हमला करके बढ़ाया गया है और संसार भर में एक विश्व युद्ध की स्थिति जो है कायम की गई है। जन संघर्ष मंच ने आज युद्धों के विरोध में ये एक प्रदर्शन किया है, ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि ये साम्राज्यवादी युद्ध लोगों के हक में नहीं है। ये पूरी दुनिया को बांट करके जो महामंदी का दौर चल रहा है पूरे विश्व में, उस महामंदी से ध्यान भटकाने के लिए और अपने हथियारों की बिक्री तेज करने के लिए ये युद्धों में दुनिया को झोंक रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, तो उस समय बहुत सारे जो भारतीय वो ईरान और इजराइल में वो असमंजस की स्थिति में फंस गए, और अब उनको वहां रोजगार के भी संकट पैदा हो गए हैं। और ऐसे हालात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। युद्धों से बेरोजगारी, महंगाई ये दिन प्रतिदिन बढ़ती है, क्योंकि लोगों को अपने जीवन की जो मूलभूत जरूरतें, कुछ चीजें हैं, वो भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो आम जनता को इन युद्धों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ साम्राज्यवादी देशों के अहंकार के युद्ध है, इनका हमें विरोध करना चाहिए।